फर्स्ट आई वांट टू कंग्रेचुलेट ट्रेडर्स कि आप इंटरमीडिएट हमारे कोर्स के लेवल पर आ चुके हैं। हम लेसन 10 से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फ्रैक्टल्स एंड एलिगेटर्स के बारे में जानकारी लेंगे। फ्रैक्टल एंड एलिगेटर्स, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फ्रैक्टल फॉर्म कैसे होता है। फ्रैक्टल हमेशा तब फॉर्म होता है जब किसी भी कैंडल के नेक्स्ट टू कैंडल्स उसका हाई ब्रेक नहीं करते। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जो फ्रैक्टल होते हैं ये हमारे वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मार्केट फर्दर पुश करने के लिए हेजिटेट करता है, सेम डायरेक्शन में जाने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा पुश की जरूरत होती है। फ्रैक्टल काफी यूजफुल है अगर हम उसे हमारे जो हाईलाइटेड एरिया होते हैं उनके साथ हम तो कंबाइन करके चले तो हम एलिगेटर की बात करें तो एलिगेटर जो होता है एक मूविंग एवरेज की तरह बिहेव करता है। इसमें हमारी तीन मूविंग एवरेजेस होती हैं। जब ये तीनों लाइनें एक साथ आ जाती हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं तो ये हमें एक रेंजिंग मार्केट की तरफ इंडिकेट करता है, और ऐसा मार्केट जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। बट जब ये लाइनें दोबारा ओपन होने लग जाती हैं तो वो हमें एक ट्रेंड की तरफ इंडिकेट करता है, जिसे कि हम आगे समझेंगे भी कि यह अपना मुंह कैसे ओपन कर रही हैं। जैसे एक मगरमच्छ मुंह ओपन करता है, इसीलिए हम इसे एलिगेटर कहते हैं कि यह भी अपना एक मुंह ओपन कर रहा होता है ट्रेंड के लिए। तो ट्रेंड की स्टार्टिंग पॉइंट बताने में ये काफी हेल्प करता है। जब भी हम फ्रैक्टल और एलिगेटर को कंबाइन करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिस्टम हमारा बन जाता है। फ्रैक्टल जो हमें हेल्प करता है वो ब्रेकआउट लेवल्स के बारे में बताता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, रेंज जोन्स के बारे में बताता है। और जो हमारा एलिगेटर है ये हमारे ट्रेंडिंग मार्केट को भी बताता है और रेंज बाउंड को भी बताता है। तो हमें ये खास ख्याल रखना है कि हम दोनों को कंबाइन करें, और जो हमारे ट्रेड की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनती है बिगिनर और एडवांस लेवल दोनों तरह के ट्रेडर के लिए, क्योंकि इसमें ट्रेंड के प्रिडिक्ट करने की या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कंफ्यूजन हमारी काफी कम हो जाती है। आइए हम इसे चार्ट पर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं हमारे पास एलिगेटर है। जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज होती है वो मैं उसे एलिगेटर का लिप्स बोलते हैं, और जो सेंट्रल मूविंग एवरेज होती है उसे हम एलिगेटर का जॉ बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी एवरेज होती है हम उसे एलिगेटर के टिथ बोलते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं लिप्स जॉ टिथ कंबाइन बनकर हमारे ट्रेंड डायरेक्शन बता रहे हैं कि यहाँ से ट्रेंड कंबाइन हमारा चेंज हो गया है। जो भी फ्रैक्टल इस एलिगेटर के अंदर बनता है उसे हम कभी भी क्लियर फ्रैक्टल नहीं बोलेंगे, हम उस पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम उसे ब्रेकआउट लेवल नहीं समझेंगे। ये आप खास ख्याल रखें। ये जो फ्रैक्टल हैं अगर आप देखेंगे बाय अबव ये फ्रैक्टल ब्रेकआउट आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्टल हमारे मूविंग एवरेज से अलग बने हुए हैं, ऊपर बने हुए हैं। सेल के लिए भी हमारे पास सेम है कि ये फैक्टर हमारे मूविंग एवरेज से नीचे बने हुए हैं, जैसे कि हम पूरा हमारा एलिगेटर माउथ बोलते हैं। हाउ टू ट्रेड फैक्टर्स एंड एलिगेटर, काफी सारे ट्रेडर होते हैं जो कि सिर्फ इसको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। बट मेरा सजेशन आपको ये है कि आप इसे ट्रेंड एंड ब्रेकआउट और फिबोनाची टूल्स के साथ आप इसको कंबाइन करें, तब ये एक पावरफुल स्ट्रेटेजी बन जाती है। इसलिए हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि हमें हर सेटअप पे ट्रेड नहीं करना है, हमें उन्हीं सेटअप्स पे ट्रेड करना है जो ट्रेंड एंड ब्रेकआउट के बाद बनते हैं। हम कंफर्मेशन की वेट करेंगे, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की ब्रेक होने की भी वेट करेंगे, एक फैक्टर को फॉर्म होने की वेट करेंगे कि जिसका हमें ब्रेकआउट मिले। तो ये हमें एक स्ट्रॉन्गर कॉन्फिडेंस दे देगा ट्रेड में होने का, मूव को पकड़ने का। फिबोनाची हमेशा मैं तभी अप्लाई करता हूँ जब ट्रेंड एंड ब्रेकआउट हो जाती है, और जो भी हमारी नई स्विंग्स होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं आगे हमारे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लेवल को सेट करने के लिए। मेरी ये जो अप्रोच है ये मुझे फॉल्स एंट्रीज से बचाती हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती हैं जो अपनी मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है। और मैं हमेशा यही इंश्योर करता हूँ कि मेरी जो ट्रेडिंग हो या जो मेरी ट्रेड्स हो वो मेरे स्ट्रक्चर और इंडिकेटर दोनों के साथ अलाइन हो। हम इसी चार्ट को हम आगे यूज करेंगे हाउ टू यूज फ्रैक्टल में।
आइए हम इसी चार्ट को आगे एनालिसिस करते हैं। फ्रैक्टल को ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, इनवैलिड फ्रैक्टल, मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ हम यूज कर सकते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इनवैलिड फ्रैक्टल वो होते हैं जब हमारी फोर्थ कैंडल हाई तोड़ देती है, नया हायर हाई बना देती है और हमें डायरेक्शन देती है कि भाई जो भी लास्ट ट्रेंड है मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। और मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की बात करूं कि H4, H1 एंड 15, जो ये जो फ्रैक्टल कंबाइन होते हैं, हम उसे कैसे यूज करेंगे, आइए हम इसे चार्ट पर समझते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर चार्ट पर मार्किंग की है, द हायर टाइम फ्रैक्टल्स वाज कंफर्म्ड हियर, टू कैंडल्स फाउंड ऑन हायर टाइम फ्रेम। तो जैसे हायर टाइम फ्रेम थी हमारी H4 की, उस पर ये वाला और ये वाला, ये तीनों फ्रैक्टल कंफर्म हुए थे। जैसे हमें ये होता है कि जो हमारे छोटे और स्मॉल फ्रैक्टल है, जो स्मॉल टाइम फ्रेम के, उसको हम कम वैलिड करके हायर टाइम फ्रेम को ज्यादा वैलिडिटी दें और उन्हें हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माने, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हम भी एक्ट करते हैं, कि आपको पॉजिटिव सिग्नल देंगे। बस ये है कि आपको इसको अपने प्राइस एक्शन के साथ लाइन करके चलाना चाहिए। थैंक यू ट्रेडर्स, हमारे साथ बने रहने के लिए। इस ट्रेडिंग जर्नी में बी काउंट आपके साथ है। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, कीप ट्रेडिंग।